और हर बार की तरह इस बार भी भाजपा टिकट वितरण के साथ साथ घोषणा पत्र जारी करने के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई है। सबसे प्रथम तो पहला, हम नजुल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि 30,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम आवास को लेकर भाजपा ने एक और महत्वपूर्ण जिक्र किया है। कहा है कि जो रुके हुए पीएम आवास है शहरी परियोजनाओं के और वर्तमान में जो स्वीकृत हुए हैं 3 लाख पीएम आवास घरों को तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें पीएम आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। स्व सहायता समूह SHGs के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महतारी वंदन के लिए SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और प्रॉपर्टी होगी उन प्रॉपर्टी पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। ये बड़ी राहत है। अगर आप 100 रुपए पटाते हैं तो आपको सिर्फ 75 रुपए पटाने होंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वो संकल्प पत्र जो भाजपा के प्रत्याशी घर घर वोट मांगने जाएंगे तब वो बताएंगे कि उनकी सरकार आएगी, उनकी शहर सरकार आएगी, तब वो कौन कौन से काम करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। भाजपा का घोषणा पत्र हो या फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या फिर कोई भी दल का घोषणा पत्र हो, घोषणा पत्र को देखकर जनता तय करती है कि वोट किसे देना है। और हर बार की तरह इस बार भी भाजपा टिकट वितरण के साथ साथ घोषणा पत्र जारी करने के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई है। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आने को है। इंतजार है जनता को कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस घोषणा पत्र में किन बातों को प्रायोरिटी देती है, घोषणा पत्र में किन मुद्दों को जगह देती है, जिससे स्पष्ट हो जाए उनकी विचारधारा के साथ साथ उनका विजन क्या हो सकता है। आज भाजपा दफ्तर में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत तमाम नेता जो घोषणा पत्र बनाने वाली समिति के सदस्य हैं वो भी वहां मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में आज घोषणा पत्र बनाया गया, जिसे जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं घोषणा पत्र में आपके काम की कौन सी बात है, नगर निगम के लिए कौन से काम है, नगर पंचायत के लिए कौन से काम है, नगर पालिका परिषद के लिए कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको जानना जरूरी है। तो घोषणा पत्र के हिसाब से बात करते हैं। जो प्रमुख वादे बीजेपी की ओर से जारी किए गए हैं, सबसे पहले बात अब बता दें कि नजुल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाने की बात बीजेपी ने कही है। साथ ही कहा है कि हम पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। आपको मालूम होगा कि हर नगरीय निकाय में पट्टाधारी होते हैं और पट्टा एक बड़ा मुद्दा रहता है। कई ऐसे लोग हैं, कई जो सालों से वहां पे काबिज है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है। तो भाजपा ने कहा है कि हमारी सरकार आती है, हमारी शहर सरकार आती है निकायों में, तो हम पट्टा भी जारी करेंगे और पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो वादे है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भी जानना आपको चाहिए। पीएम आवास को लेकर भाजपा ने एक और महत्वपूर्ण जिक्र किया है। कहा है कि जो रुके हुए पीएम आवास है शहरी परियोजनाओं के और वर्तमान में जो स्वीकृत हुए हैं 3 लाख पीएम आवास घरों को तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें पीएम आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके काम की हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर जो जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स अगर पटाते हैं तो 25% की छूट दी जाएगी, यानी कि महिलाओं के नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी उन प्रॉपर्टी पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। ये बड़ी राहत है। अगर आप 100 रुपए पटाते हैं तो आपको सिर्फ 75 रुपए पटाने होंगे। ये उनके लिए है जिनकी संपत्ति में महिलाओं का नाम है। इसके अलावा प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं तो आपको 10% विशेष छूट भी दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको जानना आपको जरूरी है कि हर एक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की बात कही गई है, जिसके तहत यूपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपीएससी मेंस क्लियर करने वालों को ये राशि दी जाएगी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा आपको मैं बताने वाला हूं जो बीजेपी ने किया है। ये घोषणा यानी कि ये जो वादा है ये महिलाओं के काम आने वाली चीज है। अगर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में भाजपा की शहर सरकार आती है तो कौन से जरूरी काम है जो महिलाओं के लिए हो सकते हैं वो भी आपको मैं ये बताने वाला हूं। कहा गया है कि स्व सहायता समूह SHGs के लिए हर नगर
निगम में बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महतारी वंदन के लिए एसएचजी लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। 2.5 लाख रुपए तक के ऋण देने की बात कही गई है नगर निगम के माध्यम से। इसके अलावा हम यूजर चार्ज को युक्त करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया है बीजेपी की ओर से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कचरा बाल्टी मुहैया कराने की बात कही गई है और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करने की बात कही गई है। अधिकांश नगर निगम में जो बाल्टी दी गई थी वो बाल्टी टूट गई है और भ्रष्टाचार भी खूब हुए हैं, चाहे वो नगर निगम में कांग्रेस की शहर सरकार हो, चाहे उन नगर निगम में बीजेपी की शहर सरकार हो। ये एक बड़ा पॉइंट है कि इस पिछले दिनों खरीदी में एक बड़ा घोटाला भी सामने आया था। बीजेपी के संकल्प पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना चाहिए आपको, कि जो बातें लिखी गई है कि स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि 30,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लोन के तौर पर। इसके साथ ही स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की स्थापना करेंगे। बीजेपी ने अपने कहा है समुचित नीति बनाने की बात कही गई है और सड़क व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, कि जो स्ट्रीट में जो मार्केट लगते हैं, जो बाजार लगता है, उसे बढ़ावा देने की बात की गई है। और पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता, इस लाइन को आप समझिएगा, जो लोग सड़क पर दुकान लगाते हैं उनके लिए 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। ये नगर निगम के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाए हैं, जो प्रमुख वादे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही गई बीजेपी की ओर से, और विद्यालय और महाविद्यालयों को मुफ्त वाईफाई देने की बात कही गई है। इसके अलावा बीजेपी ने एक और घोषणा किया है जो छात्रों के काम आने वाली है। प्रदेश भर के शहरों में नालंदा परिसर बनाने की बात कही गई है। वही नालंदा परिसर जो रायपुर में स्थित है, जिसमें एडमिशन के लिए वेटिंग लगते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए सिफारिशें लगती है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर प्रदेश भर के शहरों में नालंदा परिसर बनाने की बात कही गई है। आगे आप सुनेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने क्या कुछ कहा घोषणा पत्र के संबंध में, सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आप आगे सुनिए। और भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कांग्रेस का घोषणा पत्र भी तैयार होने को है, लगभग फाइनल हो चुका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका भी घोषणा पत्र बहुत जल्द जनता के बीच आने वाला है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ रहेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे आप सुनेंगे कि भाजपा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सीएम साहब ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आप आगे वीडियो में देखिए। सबसे प्रथम तो पहला, हम नजुल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टाधारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम रुके हुए पीएम आवास, ये महत्वपूर्ण योजना है। शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई यू घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का
विस्तार किया जाएगा ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सके, इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGs, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है उसका युक्तिकरण करेंगे। हम स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप, हम माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इस हेतु नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे, प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना, ताकि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है, उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है, हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्र में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित
व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा। हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से ये सभी बातों को सम्मिलित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको सिद्ध भी किया है। तो इस तरीके से इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर व्यापक पैमाने पर और भ्रष्टाचार, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र हो, इसमें भी इसको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो। इन दिनों बड़ी तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी ने और पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, नगर पंचायतों के क्षेत्र में हो, और महज 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष में और बड़ी संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे, और बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है और मैं आप सभी के समक्ष आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अंत में मैं आप लोगों से इस बात के लिए भी क्षमा मांगूंगा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रांत के संयोजक और बहुत ही लोकप्रिय ऐसे हमारे कार्यकर्ता के रूप में और पदाधिकारी के रूप में जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर काम किया है, आज उनका ऐसे दुखद निधन हुआ है। और इस कारण से, क्योंकि ये प्रेस 12 बजे था, उसको हम लोगों ने 4, साढ़े 4 बजे का प्रेस किया है। इस आपको थोड़ी असुविधा होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सभी को संबोधित करें। आज अटल विश्वास पत्र विमोचन के शुभ अवसर में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी हैं, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और जो नगरीय प्रशासन विभाग के भारसाधक मंत्री भी हैं श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारा जो अटल विश्वास पत्र, इसके निमित्त जो समिति का गठन हुआ था, जिसके संयोजक श्री अमर अग्रवाल जी हैं, जो पहले नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में और समिति के सह संयोजक जो महापौर भी रहे, ऐसे हमारे विधायक सुनील सोनी जी और 23 बड़े अनुभवी सदस्यों की पूरी 25 लोगों की टीम थी।
तो सुनील सोनी जी भी उपस्थित हैं, हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय संजय सिन्हा जी, उनका भी संजय श्रीवास्तव जी, उनका भी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज का दिन वास्तव में छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का ये दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है, जिसको विस्तार से हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं, मुख्य बिंदुओं को बताए हैं, बाकी विस्तार उसका और है। और आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुका था, उनके साथ सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। और अभी सरकार को मात्र 13 महीने हुए हैं, लेकिन इस अल्पकाल में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या किसानों के साथ किया गया वादा हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहां पर आदिवासी बाहुल्य है और तेंदुपत्ता उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है, तो उसके कीमत को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम किए हैं। और उनका तेंदुपत्ता भी खरीदते हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में 5,62,000 से ज्यादा लोगों को उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। तो इस तरह से एक वर्ष के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। और मेरा ये बताने का आशय ये है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और चूंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले 1 साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी।